नमस्कार, मैं हूँ विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। हिम मानव यानी येती को लेकर तरह तरह की कहानियां और धारणाएं लोगों ने बना रखी है। अब इन कहानियों की सच्चाई सामने आएगी, रहस्य से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि क्या उनका अस्तित्व था भी या नहीं, या फिर केवल एक कल्पना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिसर्चर इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इस पर रिसर्च की जा रही है। जूलॉजी विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने 15 शोधार्थियों के साथ हिमालय पर 18,000 फुट की ऊंचाई से सैंपल इकट्ठा किए हैं। बीएचयू की रिसर्च टीम 1 से 11 अगस्त तक लद्दाख में रही। वहां के इंसानों, 2 कुबड़ वाले ऊंटों, चीता और गर्म पानी के जल स्रोतों के सैंपल लिए। रिसर्च टीम 12 अगस्त को वाराणसी लौटी। 13 से सैंपल पर एनालिसिस शुरू की गई। बीएचयू के लैब में गर्म जल स्रोतों के सैंपल पर टेस्टिंग अभी जारी है। इससे हिमालय में एनिमल बायोडाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलेगी। हिमालय के पहले मानव की ओरिजिन, विस्तार और उनकी विकास यात्रा की भी जानकारी होगी। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया, घाटियों, लद्दाख के लोगों और तमाम संसाधनों पर से चीनी दावों को खारिज किया जा सकेगा। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया है कि मैं अपनी टीम के साथ लद्दाख पहुंचा। वहां 3 लाख की आबादी है। हमने वहां के लोगों के सैंपल लिए। लेह में चागंपा जनजाति बस्तियों में गए, वहां पर जियो टैगिंग भी किया। लेह घाटी, चामथांग घाटी और मूंगा घाटी से लेकर गर्म पानी के नेचुरल कुंड और पेंगोंग लेक से सैंपल लिए गए हैं। इस पर 5 साल तक रिसर्च होगा। उन्होंने आगे बताया कि हिमालय पर पहला इंसान डेनिसोवन जाति के थे। इनका अस्तित्व 40,000 साल पहले ही खत्म हो गया था। कुछ लोग इन्हें भी हिम मानव कहते हैं। वहीं पहले के रिसर्च में साबित हो चुका है कि इन लोगों में पाए जाने वाला EPAS1 जीन ही ऊंचाई वाले यानी कि हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में रहने के लिए मदद करता है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने बताया कि मैदानी लोगों में यह जीन नहीं देखा गया है। वहीं 40,000 साल पहले इनका आधुनिकी हिमालयी मानवों के साथ मेल मिलाप हुआ था। डेनिसोवन तो विलुप्त हो गए, मगर उनका जीन आज भी हिमालयी जनजातियों में मौजूद है। इस रिसर्च के बाद यह जान सकेंगे कि हिम मानवों का क्या वजूद है। इन सभी सैंपल का BHU और CCMB हैदराबाद में एनालिसिस किया जाएगा। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि भारत में केवल लद्दाख ही वह जगह है जहां पर 2 हम्प यानी कि कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। चाइना के सिल्क रूट के समय व्यापारिक कामों में इनका इस्तेमाल होता था। इनका भी सैंपल जुटाया गया है। इस तरह के ऊंट मंगोलिया की नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। साथ ही कहा कि इस रिसर्च से चीनी दावों को भी खारिज किया जा सकेगा कि लद्दाख के लोग उनसे संबंधित है। चीन पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग एरिया समेत कई जगहों पर दावा करता रहा है। जवाब देने के लिए इन सारे जगहों से स्टडी के लिए सैंपल जुटाया है। BHU के वैज्ञानिकों की टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ लेह के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK मेहता से मुलाकात कर वैज्ञानिकी शोधों के एक्सचेंज पर भी चर्चा की। उस स्कूल में भी गई जहां पर 3 इडियट्स फिल्माया गया है। सदस्यों ने नोमैडिक बच्चों के रिहायशी स्कूलों में इस रिसर्च के उद्देश्य से परिचित कराया। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि किस्से, किंवदंतियों और फिल्मों में दिखाए जाने वाले येती बड़े बालों वाला जीव माना जाता है। इसे कुछ लोग इंसानों तो कुछ लोग इसे बड़े बंदरों से जोड़ते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि इनके पैरों के पंजे काफी बड़े होते हैं, हिमालय के बर्फीले एरिया में घूमते रहते हैं। वहीं साल 2019 में भारतीय सेना ने दावा किया था कि उसकी पर्वतारोही टीम ने नेपाल में मकालू बेस कैंप के पास येती के पैरों के निशान देखे हैं, मगर प्रूफ नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि येती हिमालय की लोक कथाओं में ही मिलता है। पहाड़ी जाति शेरपा इसे खूब प्रचारित करती है। ब्रिटिश पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर ने कई बार येती देखने का दावा किया है। उनका दावा था कि 1980 के दशक में हिमालय में येती को देखा था। येती कोई जानवर नहीं बल्कि एक भालू है। येती के पैरों के जो निशान दिखे हैं वो भालू के हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों में वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।